तब सुनिए, हदीस पाक में आता है, सरकार की हदीस है, ये जो हदीसें पढ़ रहा हूं ना, इस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं। सरकार इस्लाम की हदीस है, जब तुम में का कोई सोने से पहले वुजू करता है, तुम में का कोई सोने से पहले वुजू करता है, यानी बावुजू सोता है, तो नींद की हालत में उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाती है, और निकाली जाने के बाद उसकी रूह को अर्श की सैर कराया जाता है। यानी बावुजू सोने वाला कहां जाता है रोजाना? आसमानों पे, अर्श पे। बोलो, अगर आप जिस्म से जाना चाहें, पहले तो जिस्म से जाने के लिए पहला जरिया क्या है? पैर है। बोलो, पैर से दुलिया जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? नासिक और मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? है ना। फिर चले पैर से, अब ये तरक्की का दौर है तो आप कारों से जाते तो भी टाइम लगेगा, लेकिन वुजू से सोया, इधर आंख बंद हुई, पलक के झपकते आपकी रूह कहां पहुंची? आसमानों से गुजरते हुए अर्श पर। और फिर हदीस में यह भी आया है, वो अर्श पर हालते सजदा में होती है। इससे बावुजू सोने की फजीलत भी पता चली। मेरी गुजारिश है कि रोजाना सोने से पहले वुजू कर लिया करो और बावुजू सोया करो। कितनी बरकत की बात है। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, और सरकार नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि अगर कोई मुसलमान बेवुजू सोता है तो उसकी रूह जब निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं इसको वापस करो, ये वुजू से नहीं है, यानी अर्श पर आज उसकी रूह नहीं जाएगी क्योंकि वो बेवुजू सोया है, यानी बावुजू सोने वाला। अब यहां अगर लोग कहते हैं नबी को मेराज रूहानी हुई, तो मैं कहता हूं कि यार ये कौन सी बड़ी बात हो गई। नबी के गुलामों की रूह रोजाना अर्श पर जाती है बावुजू रहने की बरकत से, तो अगर नबी चले गए तो फिर कौन सी बड़ी बात है। तो आका की को रूहानी मेराज नहीं हुई, हुजूर तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बावुजू सोने की बरकत देखें। और बल्कि बावुजू सोने की बात आई है तो सुनिए, जो बावुजू सोया और उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और फिर एक और बड़ी बात बावुजू सोने की यह है कि जो बावुजू सोएगा तो जब तक सोता रहेगा उस वक्त तक के वो फरिश्ते उसकी नेकियां मुसलसल लिखते रहेंगे, उसका एक एक लम्हा इबादत में शुमार किया जाएगा। तो जो बावुजू सोता है, तवज्जो फरमाए, बावुजू सोया तो उसकी रूह आसमानों की सैर करती है, अर्श की सैर करती है, अर्श इलाही के नीचे सजदा करती है। ये बावुजू सोने वाले की बरकत है। इधर सोया, रूह उधर पहुंच गई, और उसके बाद जैसे बीवी ने कहा उठो उठो उठो, बच्चा गिर गया, पलान के तहत थोड़ी कोई उठता है। बोलो, पलान के तहत उठता है? इस्तिंजा लगी उठ गया, सर दर्द हुआ उठ गया, भूख लगी उठ गया, प्यास लगी उठ गया, किसी ने उठा दिया उठ गया। बोलो, सोने उठने में कितना टाइम लगता है? कभी गौर किया? इधर बिस्तर पे लेटा आंख बंद भी सो गया। सोने और उठने का टाइम बयान नहीं किया जा सकता। आंख लगने में कितना टाइम लगता है आज तक मुहक्किकीन नहीं बता सके कि आंख लगने में कितना टाइम, वरना कभी गौर कीजिए कितना टाइम लगता है सोने में और उठने में कितना टाइम लगता है। सोया, अर्श पे पहुंचा, रूह उसकी, उठा, जमीन पे रूह आ गई। आप कभी कभी फजर तर्क भी कर देते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी गीबत भी कर लेते हैं, ये सब होता है हम लोगों से। जब अपनी रूह का पावर इतना है कि पलक के झपकते बंद हुई, अर्श पर रूह गई और खुली जिस्म में आ गई। जब अपनी रूह के सफर की कुव्वत का ये आलम है तो जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, उसकी रूह का आना जाना कितना मजबूत होगा, कितना पावरफुल होगा। तो अब पता चला कि वली मदद कैसे करता है, रूहानी तौर पे। और रूह के लिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि रूह के लिए दूर और नजदीक यकसा एक ही है, उसके लिए कोई मसला नहीं है दूर और नजदीक का। तो अब यह मसला हल हो गया। क्या मसला? कि जो रूहानी तौर पे कहां आएंगे, किधर आएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब आना जाना तुम्हारे लिए है। रूह पलक के झपकते, हम अपनी रूह, मोमिनों की रूह
अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग कहते हैं नहीं मेरे समझ में नहीं आता कि रूह कहाँ जाती, तो तू पहले मोमिन बन। कोई ये कहे कि मुझे आम की लज्जत समझ में नहीं आती कि कैसा होता है, वो पहले खा तो सही। हमसे लड़ता क्यों, खा तभी तुझे समझ में आए कि आम की लज्जत क्या है। तो ऐसे मोमिन बन, पक्का मोमिन बन। कैसा? चिटिंग बाज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, 100 बार पढ़ रहा है, 1000 बार पढ़ रहा है, 500 बार पढ़ रहा है, और जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा है उसको रसूल ही नहीं मान रहा है, तो तू मोमिन कब होगा? रसूल मान। तो कहा कि रसूल मैंने क्यों नहीं माना? कहा कि रसूल जो होता है वो पहली बात तो अल्लाह की तरफ से आता है, फिर जो अल्लाह की तरफ से आता है वो अल्लाह का वजीर बन के आता है, और जो हमारे रसूल आए तो वो वजीर आजम बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह के नायब बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह के खलीफे आजम बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब दिया, अल्लाह ने उन्हें ताकत दिया, उन्हें कुव्वत दिया, उन्हें इज्जत दी, उन्हें शान दी, उन्हें शौकत दिया। सबको मोजिजे देकर भेजे, उनको मोजिजा बनाकर भेजा। सबको शाने देकर भेजी, उनको शान बनाकर भेजा। हुजूर शान बनकर तशरीफ लाए, और हुजूर अपनी शान बनकर नहीं, हुजूर अल्लाह की शान बनकर तशरीफ लाए। हुजूर अल्लाह की शान बनकर, सब जो है वो सिफात के मजहर बनकर आए थे, हुजूर जात के मजहर बनकर तशरीफ लाए। तो हुजूर को ऐसा मानो तब मोमिन होगी ना। इमाम ने बहुत आसान बात कही है, मोमिन की शान बयान की। क्या कहते थे? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन की पहचान क्या है? कि वो अपना सब कुछ उनकी इज्जत पे कुर्बान कर देता है, मर जाता है हुजूर की इज्जत पर, हुजूर के कदमों पे मर जाता है। वो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को चाहता है, क्योंकि उनसे जो मिला है, जो मिला है सब उन्हीं से मिला है। हत्ता के खुदा का पता भी उसी रसूल से मिला है। इसलिए हमें जितना एहसान हमारे नबी ने हम पर किया है, उतना एहसान रूए जमीन पर किसी ने नहीं किया है। इंसानों में सबसे ज्यादा एहसान, या अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा अगर किसी का हम पर एहसान है, तो वह आमिना के लाल का है।